सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और भाई राइड पे चलना था और मैं हो गया लेट। मेरी वजह से सब लोग आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। 6 बजे का टाइम था मीटिंग का और रात को रामेंद्र जी आ गए थे तो थोड़ा सा डिले हो गया। मैं रात को लेट सोया, सुबह कोशिश करके उठाऊँ 5 बजे, फिर बाकी काम नहाना धोना। और आज की राइड है नीलकंठ महादेव की और यहाँ पे मेरे राइडर दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। ये बस फुटओवर ब्रिज आने वाला है उसके बाद, और कम से कम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं मेरा। और यहाँ से बस थोड़ी सी दूर पर जाकर फिर दिल्ली भी क्रॉस हो जाएगी। फुट ओवर ब्रिज, अरे बस कुछ देखने दिखाने नहीं दे रही। मैं नीचे नीचे इसलिए चल रहा हूँ कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं ऊपर से निकल जाऊँ, फुट ओवर ब्रिज नीचे रह जाए। कहाँ है? आज तो हम 5 जने हैं। आकाश भाई ने गोली दे दी एंड टाइम पे, वो भी बढ़िया वाली। कह रहे मुझे संडे पुणे जाना है, ये वो ऑफिस के काम से सब गोली बज। आकाश भाई को भाभी ने मना कर दिया होगा कि बहुत घूम रहे हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तभी, वरना आकाश भाई रुकने वालों में से तो है नहीं। ये आ गया फुट ओवर ब्रिज। वेयर इज़ द राइडर्स? ये रे, देखा? ज़्यादा खड़े हो जा। क्या हाल है भाई? भाई बढ़िया जी। अरे दीपक भाई आज अकेले? चालू है। कोई बात नहीं। तो भाई राइड शुरू हो चुकी है। चलो यश भाई लीड करेंगे। कर लिया इंजीनियर साहब ने जुगाड़। वो नहीं है केबल टाई, नहीं भाई केबल टाई। अच्छा केबल टाई नहीं है। जहाँ रुकेंगे ना देखेंगे इसकी तार कहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे गिरेगा तो ना, बट मेन बात तो गिरेगा और गिरना नहीं चाहिए। मेन तो ये है 72 किलोमीटर का पैच है भाई ये। अब रह गया है 8.5 किलोमीटर। खेत ही खेत है, पंप भी है। तो भाई लोग इसी नहर के किनारे किनारे अपन चले जा रहे हैं और अब बस 8 किलोमीटर रह गया वो करते हैं, फिर आता है हाईवे पे। मेरे दोस्त थोड़ा आगे चले गए, अब करते हैं उनको कवर। और बाकी तो बोरिंग है, बस रास्ता ही रास्ता। ये रो कहीं चलते अच्छे सीन आएंगे तो डिस्कस करते हैं। तो भाई फाइनली हम रुके हैं यहाँ पे रॉयल किंग टूरिस्ट शुद्ध शाकाहारी ढाबे पे। और ये हमारे यशपाल जी, YPG ब्लॉग, और ये हमारे दीपक भाई DKD ब्लॉग। और ये है हमारी बाइकें, ये दीपक भाई की, ये यश भाई की, ये सलील की, ये मेरी, और ये कार्तिक भाई की। और
वो बैठे कार्तिक भाई, हेलो कर रहे हैं ना, और सलील भाई मेरे ख्याल से अंदर गए। तो भाई सुबह से अपना फेस तो दिखाया नहीं था, पता नहीं कैसा हो रहा होगा। अब रुके हैं रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबे पे, और एक जहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं, और अब डेस्टिनेशन यहाँ से बहुत कम है, 130 के आसपास है, उसको कवर करते हैं। अब देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या मंगाते हैं खाने को उसको पता चलेगा। एक ड्रोन शॉट लेते हैं। अब अपने रिसेट तो नहीं तो भाई अपना ब्रेकफास्ट आ गया, आलू प्याज के पराठे, चटनी, अचार, दही और चाय। अब करते ब्रेकफास्ट और फिर चलते आगे की तरफ। क्या नाम पूछा हमने? तो भाई खाना पीना हो चुका है अपना, अब हो रहे गियर अप और निकलते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। ये लो भाई, इसको बोतल को रख लो, वहाँ जगह है आपके पास। भाई की बाइक में बहुत जगह है। रॉयल किंग टूरिस्ट शुद्ध शाकाहारी ढाबे पे खाना खाया हमने, और बाइक की चाबी कहाँ है? जेब में मिल गई। चलो जी, शुरू करते हैं राइड, घुमाते हैं गाड़ियाँ। टेन 54 पे हम लोग निकले हैं। अभी 3 घंटे और लगेंगे, क्योंकि आगे फिर हिल शुरू हो जाएगी, जहाँ से व्यू बढ़िया वाले आएंगे। और राइड इज़ ऑन। सब भाई लोग आ चुके हैं क्यू में। हरिद्वार 46, देहरादून 103, गैरसैंड 298 NHI। ये सलील भाई, ये प्रतीक भाई, ये हमारे DKD ब्लॉग वाले मिस्टर दीपक, और ये YPG ब्लॉग वाले हमारे मिस्टर यशपाल भाई। यशपाल भाई, दीपक भाई, प्रतीक भाई, और ये फाइनली सलील, और मैं करूँगा टेल। दिस इज़ द गेट ऑफ उत्तराखंड। नाउ वी आर लीव टू UP एंड एंटर एट उत्तराखंड। नरसान आ गया जी, नरसान। केदारनाथ 298, यमुनोत्री 324, और बद्रीनाथ 364, गंगोत्री 338। चले जी, हो गया सीसा वीसा ठीक। पे लिया भाई एक छोटा सा ब्रेक, और यस भाई ने अपना लाइनर निकाल दिया और सारे वेंट खोल दिए जैकेट के। गर्मी आ रही है ज़्यादा यस भाई को। और ये DKD ब्लॉग बेचारे 4 में लगे हुए सुबह से, इनके काम ही नहीं रुक रहे। और करने के बाद ये एक छोटी टपरी, यहाँ पे हमने लिया टी ब्रेक। कंप्लीट हो चुका है, गियर अप हो चुका है, और अब निकलते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। सलील भाई फ़ोन में घुसे हुए हैं, गियर अप कर लो। तो भाई ब्रेक के बाद राइड ऑन हो चुकी है, और 65 किलोमीटर एंड अप्रॉक्स 1.5-2 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। वी आर एट हरिद्वार, और मेरे लेफ्ट में है गंगा नदी जो चल रही है, बह रही है, और यहाँ से शायद ही दिख पाएगा आपको। ये बाकी हाईवे से हम लोग निकल रहे हैं, शायद कल ही जा पाएंगे हम लोग हरिद्वार पे डुबकी लगाने। और आज हम चाहेंगे सीधा अभी निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और रिज़ॉर्ट पे जाते हैं, और वहाँ पे जाके ये अपना लगेज ऑफ करके फिर चलेंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करके आज कर लेंगे। फिर कल सुबह निकलेंगे
और हरिद्वार में गंगा स्नान करते हुए चलेंगे घर की तरफ। ये शेड्यूल रहेगा। बाकी एज़ पर सिचुएशन चेंज भी हो सकता है। और हरिद्वार क्रॉस होने वाला है, आगे पता नहीं शायद ट्रैफिक मिले क्या है, क्योंकि 65 किलोमीटर 60 किलोमीटर रह गया होगा और अप्रॉक्स 1.25 घंटे दिखा रहा है। तो वो एक टास्क है, उसमें पता नहीं क्या है कि ट्रैफिक है या फिर हिल है, जैसा भी होगा। और हिल शुरू हो जाएगी तो फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा। और हम जा ही इसलिए रहे हैं कि आनंद की अनुभूति हो हमें, और साथ साथ में भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे, नीलकंठ महादेव के। और ये है एक रेड लाइट, हमें लेफ़्ट से जाना चाहिए था और हम यहाँ ट्रैफिक में फंस गए। चलो, बेबी ऑन बोर्ड लिखा हुआ है और बेबी दिख नहीं रही है इसके अंदर। और यश भाई ज्ञान फैलते हुए सबसे आगे जा रहे हैं। हर की पैड़ी देखो, दिखा रहा ना, हर की पौड़ी राइट, ऐसे जाएगा उसके लिए। हर की पौड़ी की तरफ ही चल रहे ना हम यशपाल जी। हरिद्वार में भी एनसीआर वाली फीलिंग आती है आजकल। ये भी मैं भी अपनी 125 लेके आता तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, एक्सट्रीम। अरे ये तो स्लो चल रहा है, हमें राइट से जाना चाहिए। पहाड़ दिख रहे हैं धुंधले धुंधले, ये देखो लेफ्ट में, तो इसका मतलब हिल में एंटर होने वाले हैं हम लोग। और देखो क्या रास्ता, क्या धांसू बना रखा है, मज़ा आ गया इस पर चलने से। और पूरी खाली सड़क पे देखो हमारे 4 राइडर आ गए, अलग ही लुक आ रही है ना। गंगा धाम आश्रम, हरिद्वार क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग। जी टाइगर रिजर्व, जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ से हल्की फुल्की हिल शुरू हो चुकी है और जंगल वाला रास्ता है और बड़ा मज़ेदार व्यू है। इस व्यू को पाने के लिए हम ये 200-300 किलोमीटर टाप के आते हैं। मज़ा आता भाई यहाँ पर राइड करके। वन विश्राम स्थल, ओके। पहाड़ी मार्ग बाएं चलें, सुरक्षित पहुँचें। पौड़ी गढ़वाल में आता भाई, ये भी अपना ही एरिया है, अपन का एरिया है पौड़ी गढ़वाल। हाँ, स्वाद आ गया भाई। देखो पेड़ की पूरी जड़ दिख रही है यहाँ से, वो पानी के साथ मट्टी थोड़ी हट गई होगी ना भाई। मस्त व्यू है। गढ़वाली बोल सकते होंगे तो मैं बात यहाँ के लोगों से गढ़वाली में बात करूँगा तो और अच्छा फील आएगा मुझे और उनको भी। बस यहाँ से लक्ष्मण झूला भाई बोल रहा है आने वाला है विद इन 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे ले एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था और सामने पूरा ऋषिकेश दिख रहा है, गंगा रिवर दिख रही है देखो। तो यहाँ पे रुके हुए थे हम, और ये बाइक्स अपनी सारी यहीं पे हैं, लाइनअप सारी लाइन से खड़ी है। वहाँ तक पूरा रास्ता हमने घेरा हुआ है। और नीचे एक छोटा सा गांव भी है देखो, मतलब ये सारे वही होंगे गेस्ट हाउस वगैरह। तो मज़ेदार व्यू था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि हिल शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो भाई आ गए थे यहाँ पे, और अभी मैंने अपना विंटर लाइनर जो निकाल दिया, क्योंकि उसकी वजह से ना गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा डायरेक्ट जैकेट ही पहनेंगे अपनी, और राइडिंग जैकेट, क्योंकि भाई हॉट हो गया वेदर। ऊंचे पे आ गए ना, धूप निकल रही बहुत तेज़ है। आप देख रहे होगे मेरे ग्लास है ना धूप में ब्लैक होते हैं, और ये पूरे ब्लैक हो चुके हैं।
तो यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते हैं व्यू और चलते हैं। ये भाई गरुड़ चट्टी, और ये गरुड़ चट्टी का मंदिर है, और ये सुंदर से नज़ारे यहाँ के। ये भी सिद्धपीठ है भाई। यहाँ पे क्यों रोक रहे हैं, हमसे बोलेंगे टोल, बाइक से मिलेंगे, कमाल है। स्पीड से बह रही है, लग ऐसा रहा है। इतनी ठंड में, चलो चलो। और नहीं प्रतीक की बाइक बंद हो गई थी। अब इतनी ठंड में राफ्टिंग कर रही है, तो देखो राफ्टिंग का भी अपना ही मज़ा है। पिछले साल आए थे हम लोग, मैं उदी, तो मतलब जिम के फ्रेंड आए थे हम लोग, और बड़ी मस्ती काटी थी हमने यहाँ पे। ये सारे राफ्टिंग के पॉइंट्स है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, आपको टेक ऑफ कराते हैं अगर आप शिवपुरी से आते हो तो। मैंने करी थी 11 किलोमीटर की शिवपुरी से। यार राफ्टिंग लोग कर रहे हैं अभी भी, बढ़िया ना। मुझे ऐसा लग रहा है ठंड है, लेकिन फिर तो राफ्टिंग कर रहे हैं। चलो गुड है। क्योंकि राफ्टिंग करते समय पूरे गीले हो ही जाते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। पहले तो बोट में बैठते ही पानी चप्पू से पानी मारता है अपने ऊपर। ये देखो यहाँ पे लैंड ऑफ वो टेक ऑफ कर देते ना, तो यहाँ से बोट को और बंदों को ले जाके जैसे शिवपुरी से लाए तो वापस शिवपुरी छोड़ देते हैं। या जितने किलोमीटर के आप करना चाहो, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, ऐसे कुछ होता है। तो लंबी वाली जो वहीं से शिवपुरी से शुरू होती है और आगे जाके एंड होती है, जहाँ से वो मतलब पॉइंट भी भूल गया मैं, सॉरी, लेकिन 11 किलोमीटर की होती है। वो वाली करी थी हमने। इनोवा में सामान ज़्यादा है ना, तो वो रिस्क ले नहीं रहा वो बड़खावड़ में, पर इतना सामान लेके आना नहीं चाहिए था इसको। यहाँ पे मस्त नज़ारे हैं भाई, क्या सुंदर व्यू है, मज़ा आ गया। यहाँ से रास्ता रह गया होगा अपना करीब, मेरे ख्याल से 30-40 मिनट का रास्ता रह गया। किलोमीटर्स कम है पर टाइम लगेगा। आप देख ही रहे हो बाइक कैसे चल रही है, 30-40 की स्पीड में, क्योंकि ट्रैफिक ठीक ठाक ही दिख रहा है। जय काशी विश्वनाथ। प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे चल के कुछ खाते हैं। बाइक्स लगी आपकी लाइन में, और अंदर चलते देखते क्या ऑर्डर होता है, कुछ खाते हैं। अंदर से दिखाते हैं आपको। तो लंच के बाद निकल चुके अपने रास्ते पे दोबारा। डेस्टिनेशन सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है, उसको कवर करते हैं फटाफट। और ब्रेकफास्ट हो गया बढ़िया, सॉरी लंच हो गया बढ़िया वाला, और वो अब आपको दिखा नहीं पाए, नेटवर्क नहीं था, सारा दिमाग फ़ोन में लगा हुआ था। तो अब हैं हम अपने रास्ते पे और पहुंचते हैं रिज़ॉर्ट पे। और रिज़ॉर्ट पे जाकर ना लगेज रूम में रख के और फिर चलेंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे। और कल देखते हैं, कल शायद गंगा नहाएंगे अगर हरिद्वार में रुके तो फॉर द टाइमिंग प्लान तो यही है, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। और यह है ऋषिकेश की वादियाँ। और डेस्टिनेशन किलोमीटर तो कम है, लेकिन टाइम आधे घंटे दिखा रहा है, और आधे घंटे कवर करते हैं फटाफट। देखो नीचे क्या भाई साहब, लॉज ही लॉज, रूम ही रूम, कैंप ही कैंप, सब कुछ है यहाँ पे। छट्टू गाड़ जगह का नाम है ये। और टीम मेरी आगे आगे भाग जा रही है, मैं पीछे पीछे रह गया। खाना ठीक था, बढ़िया था, मतलब बहुत अच्छा, मतलब ऐसे लाइट था, कोई ऐसा ज़्यादा खास जो स्पाइसी या एक्स्ट्रा स्पाइस वगैरह नहीं थे। एक थी मिक्स वेज, एक कढ़ाई पनीर, दाल, थोड़े से जीरा राइस और कुछ चपातियाँ, तवा रोटी। और जब पेट भर जाता है तो थोड़ा आलस भी आता है, सुस्ती फैल जाती है।
तो सुस्त माहौल में आधे घंटे का सफ़र तय करते हैं, थोड़ा सफ़र रह गया है। भाई ये है हमारा एक 3rd क्लास का रिजॉर्ट, जिसमें हर पहले पैसे मांगते हुए कहते नहीं तो दिल्ली बात करो। अब चलते हैं हम नीलकंठ महादेव के टेंपल और आपको दिखाते हैं मंदिर। भाई तो कौन सी आपकी? हाँ आगे लेनी है, लगानी है, हैं? चलो और नीलकंठ महादेव टेंपल ऋषिकेश। मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, आप देख रहे हो। वो फाइनली दर्शन करके पहुंच चुके थे अपने रिजॉर्ट में, और रिजॉर्ट में ये शाम का माहौल है और यहाँ पे पूरी गैंग बैठी हुई है और वेट कर रही है अपनी अपनी चाय का। यशपाल जी बिजी हैं थोड़ा फ़ोन में, और ये दीपक भाई। ये धुंध फॉग है ना थोड़ी थोड़ी, जो ये मिस्ट हो गई है ना, फॉग है। पहाड़ ज़्यादा दिखने बंद हो गए। तो भाई पहुंच चुके थे अपने रिजॉर्ट में और यहाँ खड़ी है अपनी बाइकें, दिखाते हैं आपको। और आप करते हैं रेस्ट और कल निकलेंगे फिर अपनी वापस बैक टू पवेलियन, और कोशिश करेंगे कि हरिद्वार रुक के और एक गंगा जी में डुबकी लगाई जाए। तो ये कुछ अपने रिजॉर्ट के व्यू हैं, और ये अपनी बाइक है। ये सारी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, खड़ी कर दी है बस हमने, जैसी भी आड़ी टेढ़ी खड़ी है। और आज मैं लेके आऊँ अपनी यजदी रोडस्टर को, इसको भी चलाना ज़रूरी है, बहुत दिनों से चलाई नहीं है। जब से वो बाइक आई है उसी को घसीटते रहते हैं। वो अपनी एक्सट्रीम लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है। वो लाया होता है ना अभी, ये तो तेल मांग रही है, वो तेल के लिए बोलती नहीं है कुछ। और ये रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बाद में बात करेंगे इस पर। बाकी अब बस सोते हैं, अब बस चलते हैं, देखेंगे डिनर में क्या है वो दिखाएंगे आपको, और उसके बाद करेंगे आज की वीडियो को एंड। बाकी मिलेंगे कल, अभी जो भी होगा फिर देखते हैं। कैंडल लाइट डिनर करते हुए आज हमारा कैंडल लाइट डिनर इन नीलकंठ। यशपाल भाई देखो, हमारी शक्लें कम दिखेंगी, सिर्फ खाना दिखेगा आपको, है ना। पहचान में आ रहे हो तो दीपक भाई, और इनका भाई का नाम प्रतीक भाई, और ये सलील। पहचान में नहीं आ रहा सलील पे, अभी हम खुद नहीं पहचान पा रहे, हमें लाइट से देखना पड़ रहा है। बाकी खाना पीना हो चुका भाई, अब चलते हैं रूम में और करेंगे रेस्ट।